वर्ष की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। और जैसा कि नव वर्ष है तो नव वर्ष पे आप सभी लोगों के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही पुनीत अवसर है। और हर कोई ये सोचता है कि हम नवीन वर्ष में अच्छा करके आएँ। तो आप सभी लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी अच्छा करें, ऐसी उम्मीद हमारे चैनल के द्वारा की जा रही है। देखिए दोस्तों, देखते देखते नया साल भी लग गया और ये जनवरी भी बीत जाएगा, फरवरी, फिर मार्च, उसके बाद में आप लोगों की उस दिन की प्रतीक्षा समाप्त होगी जिसकी आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात परीक्षा का दिन। तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप सभी लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें। और आप सभी लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि शासन अपने स्तर से तैयारियों में लगा हुआ है, भर्तियों में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, है ना, किसी प्रकार से, है ना, भर्तियां रुकने न पाए, इसके लिए नए आयोग ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। अधियाचनों के आने का सिलसिला जारी है और 4 तारीख को बैठक है, तो उसमें कुछ न कुछ बड़ा निर्णय अवश्य होगा। मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में आपका एलटी का विज्ञापन आने की पूरी स्थिति बन गई है। और एलटी की योग्यता को लेकर के, आयु सीमा को लेकर के जो लोग अभी तक पशुपेश में पड़े हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि चिंता करने की बात नहीं है। आप लोगों को इसका पूरा अवसर मिलेगा। आयु सीमा में छूट भी आपको मिलने जा रही है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी के, जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में सूचना दी थी कि 30,000 से ज़्यादा पद इस बार आने वाले हैं। और प्रयास है कि एक ही बार में निकलें, लेकिन शासन स्तर पर असमर्थता भी जताई जा रही कि इतना ज़्यादा फार्म निकलेगा तो करोड़ों की संख्या में फार्म पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसको हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और सिपाही भर्ती की तरह परीक्षा भी नहीं होती है। इसकी परीक्षा में काफ़ी बड़े स्तर के अभ्यर्थी भाग लेते हैं जिनका अनुभव काफ़ी दिनों का है, और कुछ जो नए होते हैं, नए नए बीएड किए रहते हैं, उनके अंदर भी उत्साह रहता है। तो अगर 2 शिफ्ट में आता है तो बहुत से लोगों को इसमें फार्म भरने का अवसर मिल पाएगा। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग 2 शिफ्ट में इस भर्ती को देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। और ठीक तरीके से आपकी तैयारी होती रहे, इस दिशा में आप लोगों द्वारा सार्थक प्रयास जारी रहना चाहिए। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन में 10,000 से ज़्यादा पद हैं और जो अफवाहों का सिलसिला जारी है, लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है इस मुद्दे को, तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है ना। इतना ज़रूर जान लीजिए कि सब बेहतरीन है और अच्छा ही करने की गुंजाइश की जाती है, इसकी अपेक्षा की जाती है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारियों में जुट जाएं, डट जाएं, पढ़ते रहें जम के। और मैंने आप लोगों को बताया कि पढ़ने के लिए आप हमारे नोट्स को लीजिए, उससे पढ़िए, सफलता की गारंटी देते हैं। देखिए, कतिपय लोगों ने कहा क्या नोट्स वापस हो पाएगा सर जी? तो आप नोट्स अगर वापस करने की ही आपकी स्थिति है तो जीराक्स ना कराइएगा उसका। अगर आप फ़ोटो कापी कराते हैं तो पता चल जाएगा, मशीनरी ऐसी है कि जांच लेगी कि आपने फ़ोटो स्टेट कराया है। नहीं तो ऐसे तो हर कोई पाए और उसके बाद में वापस कर दे तो हम तो फिर इसी लिए रह जाएंगे। फ़ोटो कापी अगर आपने कराया उसका तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी है। आपने जीराक्स कराया तो उसका पता चल जाएगा, उसको कोई दो डर नहीं। ठीक है, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी प्रकार कोई भी इस प्रकार के चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो 8115 998001 पे आपको व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से देना है और निश्चित रूप से प्राप्त कर लीजिए नोट्स। अभी जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, खूब जम के पढ़ लीजिए ताकि सफलता आपको मिले। और देखिए, इधर पढ़ लेंगे तो उधर नई वैकेंसी आएगी, उसमें पाठ्यक्रम में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं हो रहा है, पाठ्यक्रम आपका सेम रखा गया है, योग्यता आपकी सेम रखी जा रही है। तो आप आराम से, मान लीजिए इसमें नहीं हो पाया, पोस्ट कम है, तो निश्चित रूप से अगले वाले में आप लोगों का निश्चित चयन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ बेहतरीन रहा तो आप लोगों को जनवरी के प्रथम सप्ताह या अधिकतम 15 जनवरी तक विज्ञापन एलटी का देखने को मिल जाएगा, ये तो तय हो रहा है।
और दूसरी चीज़ ये कि देखिए अभी तो ये शुरुआत हुई है, शुरुआत में ही अगर आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए तो आगे आने वाले समय में आप लोगों को किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने वाली। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, हम उनमें से तो नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हम आपका मार्गदर्शन अवश्य कर रहे हैं और आप लोगों को कहीं न कहीं, है ना, जो आप लोगों के अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि हम तो निराश हो चुके हैं, आपके निराशा को तोड़ने का कार्य, दूर करने का कार्य हम करते हैं। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के 30,000 पद ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं और अब निश्चित रूप से इसको अधिसूचित होने से की तैयारी चल रही है। इसको कोई रोक भी नहीं पाएगा क्योंकि अब 30,000 अधियाचन मिल चुके हैं। कुछ लोग अभी भी, अब देखिए कुछ लोग कहेंगे तो अभी तो अधियाचन के लिए पोर्टल जारी करने वाला है, ये करने वाला, वो करने वाला है। पहले शासन स्तर से जो बैठकें हुई थी उसके आधार पर अधियाचन मंगा लिए गए थे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए। जैसे अध्यक्ष का और सदस्य का चयन पहले हो गया था, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की गई, है ना। जब कोई दल बहुमत प्राप्त कर लेता है तो दल बहुमत प्राप्त करने के पश्चात तो मालूम रहता है कि किसके नेतृत्व में जीते हैं तो कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज़ निभाई जाती है, विधायक दल का या संसदीय दल का नेता चुना जाता है ना। उसके बाद वो जाता है, दावा करता है, फिर शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित होता है। तो इसी प्रकार की ये भी प्रक्रिया है। इसमें पता पहले ही चल चुका है कि 30,000 से ज़्यादा अधियाचन प्राप्त हुए। आइए हम आपको अपने बेटे से मिलाते हैं। अपना नाम बताओ। सार्थक मिश्रा। ये है मेरे पापा जी, इनका नाम है अनिल मिश्रा और मेरा नाम है, मैं इनका बेटा हूँ और मेरा नाम है सार्थक मिश्रा। आराध्या और मेरा चैनल है। ये संदेश देना चाह रहे हैं, को लाइक करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और मैं चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपको सबसे सटीक का फोन, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें। अगले वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण अपडेट मिलेगी 8115998001 पे। व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दे करके अपना नोट्स बुक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।